हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई होप आप सब खुश होंगे खुदावंद यीशु मसीह में और अपने घरों में महफूज होंगे और खुदा के वचन के लिए एक्साइटेड होंगे। इससे पहले कि आज का हम वचन शुरू करें, आइए दुआ करें उस खुदा से और उसके बाद हम वचन को ग्रहण करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, तेरे शुक्रगुजार हैं इस सुंदर समय के लिए और तहे दिल से धन्यवाद अदा कर रहे हैं कि तू दिन प्रतिदिन हमसे बातें कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह, तुझसे दुआ करना चाहते हैं कि आज के दिन अपने कलाम के जरिए हमसे बात कर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मनों में, उनके दिलों में उनसे बात कर। खुदावंद यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक दे ताकि हर एक व्यक्ति इस बात को समझ सके कि आज का ये वचन उनके लिए, उनकी जिंदगी के लिए है, उनके घरानों की जिंदगी के लिए है। खुदावंद यीशु मसीह, सब कुछ तेरे हाथ में सौंप रहे हैं और तुझसे दुआ कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह कि तेरा वचन पूर्ण रूप से सबकी जिंदगी में कार्य करे। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। और आज जिस विषय में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उसका मैंने शीर्षक जो दिया है, उसका शीर्षक मैंने दिया है Until you didn't receive, wait for it। जब तक तुम्हें मिल ना जाए तब तक उसका इंतजार करना या तब तक उसके बाट को जोते रहना। ये खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम में लिखा। खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलाम के जरिए अपने चेलों से बात करी और हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इस बात के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम पहले बाब की 4वीं आयत में इस बात को कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ो और उस प्रतिज्ञा का की बाट जोते रहो जब तक तुम्हें वो मिल ना जाए। पर आज ये बात कही तो गई थी पवित्र आत्मा के लिए, पर इसको मैं आपके सामने एक अलग नजरिए से खुदावंद यीशु मसीह के अभिषेक में होकर अलग तरीके से रखना चाहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह हमें यहाँ पे कलाम में क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे हमसे दो बातें कर रहा है और हमसे कह रहा है कि यरूशलेम को ना छोड़ो। हालेलुया। ये यरूशलेम है क्या? ये यरूशलेम वो जगह है जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह वास करता है। ये वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ लिफाकत रख रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर वो जिस जगह को खुदावंद यीशु मसीह ने चुना और जहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उस कोड़ों को सहा, उन कांटों के ताज को सहा और उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये वो जगह है। बट अगर हम आज के तौर पे देखें तो ये यरूशलेम क्या है? ये यरूशलेम जिसके बारे में बात कर रहा है ये हमारा दिल है, ये हमारा मंदिर है जिसके बारे में बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, बाइबल में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे कह रहा है यरूशलेम को ना छोड़ो, इस जगह को अपने से दूर मत करो, इस कलाम को अपने से दूर मत करो। और दूसरी बात जो परमेश्वर हमसे कह रहा है वो कह रहा है कि उस प्रतिज्ञा के पूरी होने की बाट को जोते रहो। हालेलुया। इंतजार करो उस चीज के लिए कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने तुमसे करी है उसको वो पूरा करे। क्या आज आपको लग रहा है कि आपका कोई सहायक नहीं है? क्या आपको लग रहा है कि परिस्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं? क्या आपको सच में ये लग रहा है कि आपकी बीमारी नहीं जा रही है? क्या आपको सच में ये लग रहा है कि आपकी तंगहालियां आपके ऊपर एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही है? आज खुदा का कलाम आपसे बात कर रहा है और कह रहा है याकूब 5 बाब और उसकी 8वीं आयत में कि यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करें। आज इन दोनों बातों के साथ आपको समझाना चाहूंगा, यरूशलेम को ना छोड़ो, परमेश्वर की बाट को जोते रहो और यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे इस बात को चाहता है कि हम और आप दुआ करें। मालूम है दुआ क्यों करें? क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। यही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं। पर आज शायद हम इन चीजों से बहुत दूर हो चुके हैं। और मालूम है दूर क्यों हुए हैं? दूर इसलिए हुए हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि अब दुआओं ने काम करना बंद कर दिया है। अब हमें लग रहा है कि अब हमारे खुदा ने काम करना बंद कर दिया है। अब हमें लग रहा है कि अब हमारे यीशु मसीह ने काम करना बंद कर दिया है। अब हमें लग रहा है कि पवित्र आत्मा ने काम करना बंद कर दिया है। मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, मैं दुआ तो कर रहा
रहा हूँ पर कुछ भी हो नहीं रहा है। खुदा के लोगों, खुदा का कलाम हमसे और आपसे आज इस बात को कह रहा है और कह रहा है कि यरूशलेम को ना छोड़ो, इस बाइबल को मत त्यागो, परमेश्वर को मत त्यागो, परंतु यत्न के साथ उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट को जोते रहो। वेट, वेट। हमें और आपको रुकने की जरूरत है, हमें और आपको इंतजार करने की जरूरत है। पर होता अक्सर ये है कि जब चीजें, परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो हम और आप इंतजार नहीं कर पाते। हमें और आपको लगता है कि अरे ये परिस्थितियां तो इतनी बड़ी हैं हमारी जिंदगी में, दूसरा इन परिस्थितियों के बारे में क्या जानता होगा। लेकिन हम कैसे इंतजार कर लें, हम कैसे दुआ करते रहें इस तंगाली में, हम कैसे दुआ करते रहें इन वाले हालातों में। पर खुदा का कलाम हमसे और आपसे कह रहा है कि खुदा के कलाम में इस बात को लिखा हुआ है कि उसकी प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो। तो हमें और आपको इस काम को करना है और वो काम ये है कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। निरंतर हमें प्रार्थना में लगे रहना है। जब हम और आप प्रार्थना में लगे रहते हैं, जब हम और आप प्रार्थना करते रहते हैं, हो सकता है एक दिन बीते, हो सकता है एक हफ्ता बीते, हो सकता है एक साल बीते, पर खुदा के लोगों इस बात को यकीन मानिए कि अगर हम परमेश्वर की बात को जोते रह रहे हैं तो यकीनन हमारी दुआओं का जवाब मिलेगा। हालेलुया। हमारी दुआओं का जवाब मिलेगा। और यही याकूब 5 बाब की 7वीं से लेकर 8वीं आयत जब आप पढ़ के देखेंगे, 5 बाब से 7 से 8 तक की आयत पढ़ के देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, खुदा कलाम कहने लगा कि किसानों को देखो कि किस तरीके से वो प्रथम वर्षा और आखिरी वर्षा का इंतजार करा करता है। ये किसान से हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? ये किसान से हमें सीखने की ज़रूरत है कि खुदा के लोगों, जब किसान को हम देखते हैं वो बीज लेता है, जाता है, जाके बोता है और धीरज के साथ मेरे शब्दों को गौर करिएगा खुदा के लोगों, धीरज के साथ वो उसके बाट को जोते रहता है। एक दिन में फलवत नहीं हो जाता बीज, एक दिन में बढ़ चढ़ नहीं जाता बीज, बल्कि वो हर दिन हर पल उसकी अगुवाई करता है, गुड़ाई करता है, अच्छी खाद को डालता है, उसमें पानी डालता है, वर्षा का इंतजार करता है, पहली ऋतु का इंतजार करता है, दूसरी ऋतु का इंतजार करता है, आखिरी ऋतु का इंतजार करता है। और हम और आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, जो बीज भूमि में बोया गया था वो एक समय के साथ फलवंत होके फलों के साथ उस किसान को दिखता है। ये किसान की एक दिन की मेहनत नहीं है, ये किसान की एक हफ्ते की मेहनत नहीं है, ये किसान के महीनों की मेहनत है जिसका फल उसे मिला है। और यही बात हमसे परमेश्वर चाह रहा है कि हम एक काम करें, हम यरूशलेम को ना छोड़ें, हम परमेश्वर को ना छोड़ें, हम उससे प्रार्थना करते रहें। जो भी प्रार्थना हम और आप कर रहे हैं उसे निरंतर करते रहें। इस बात को यकीन जानिए, परमेश्वर हमें और आपको दुआओं का जवाब देगा। आज 2 जगह आपको लेके चल रहा हूं और इन 2 जगहों के बारे में, इन 2 लोगों के बारे में आपसे जिक्र करने जा रहा हूं। एक ने जिसने परमेश्वर की बात जोही और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, और दूसरा वो शख्स जिसने बात तो जोही परंतु उसका धैर्य जवाब दे गया। जिस शख्स के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं उसका नाम है दानियल। जी हाँ, ये वही दानियल है जो शेरों की मान में डाला गया है, फरिश्तों के द्वारा शेरों के मुंह को बंद कर दिया गया है। और हुआ कुछ यूं है कि दानियल ने एक सपना देखा है और उस सपने में उसको ये दिखाई दे रहा है कि आज से कुछ समय बाद अकाल पड़ने वाला है। वो घबरा गया है, परेशान हो गया है और उसने एक काम करना शुरू किया है, उसने प्रार्थना करना शुरू किया है, उसने प्रार्थना करना शुरू किया है। जब वो प्रार्थना कर रहा था, इसके बाद जब आप इसको दानियल की किताबें पढ़ के देखेंगे, दानियल 2:10 बाब और उसकी दूसरी आयत से जब आप उसको पढ़ के देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा, धीमे धीमे दानियल जब वो दुआ कर रहा था, 1 दिन बीता कुछ नहीं हुआ, 2 दिन बीता कुछ नहीं हुआ, 1 हफ्ता बीता कुछ नहीं हुआ। अब तो आलम ये हो गया है कि दानियल ने कोई अच्छी चीज ग्रहण करने से भी मना कर दिया है। अब तो आलम ये हो गया, दानियल दिन रात प्रार्थना में लगा हुआ है, दिन रात परमेश्वर से मांग रहा है, दिन रात परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर इस सपने का अर्थ क्या है, तू मुझे क्या दिखाना चाहता है, तू मुझे क्या बताना चाहता है। यज्ञ के साथ लगा हुआ है। 1 दिन बीता है, 1 हफ्ता बीता है, 2 हफ्ते बीते हैं, 3 हफ्ते बीते हैं और उसके बाद दानियल के पास
जवाब आया है। दानियल, जब तुम शेरों की मान में बंद थे तो 1 सेकंड के अंदर परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया था। अब क्या हो गया है? अब हुआ कुछ नहीं है, पर मेरे पास परमेश्वर का एक कलाम पहुंचा है और कलाम मुझसे इस बात के लिए कह रहा है कि यत्न के साथ उसके साथ लगे रहो, इंतजार करते रहो, रुक जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर यकीनन तुम्हें जवाब देगा। और जवाब आया है दानियल के पास। 1 हफ्ते बाद नहीं, 2 हफ्ते बाद नहीं, 3 हफ्ते बीत चुके हैं। उसके बाद परमेश्वर का जवाब दानियल के पास आया है। हालेलुया। क्या हम और आप परमेश्वर से जब प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या इंतजार कर रहे हैं? अगर हम और आप इंतजार नहीं कर रहे हैं तो इंतजार करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। एक जगह और लेके चल रहा हूं आपको, और ये जिक्र पाया जाता है, आपको मिलेगा 1 शमूएल 13 बाब की 8वीं आयत में। वहां पे शाऊल के बारे में जिक्र पाया जा रहा है और फलिस्तीनियों ने शाऊल के ऊपर आक्रमण कर दिया है। और सिर्फ आक्रमण नहीं किया गया है, शाऊल अपनी परिस्थितियों को देख के परेशान हो गया है, अपने विचलित हो गया है। उसने शमूएल को बुला भेजा है और शमूएल ने इससे एक बात कही है, और बात ये कही है कि तू एक काम कर, मैं जाता हूँ और जाके मैं परमेश्वर से पूछता हूँ कि हमें फलिस्तीनियों पे विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर तू एक काम करना, तू रुके रहना, तू ठहरे रहना, तू परमेश्वर की बात को जोहते रहना। पर मालूम में हुआ क्या? जब शमूएल वहां से चला गया, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीते, 6 दिन बीते, 7 दिन बीते, शाऊल परेशान होने लगा है, शाऊल डरने लगा है। शाऊल को लग रहा है कि अब तो फलिस्तीन हम पर आ पड़ेंगे और हमको मार गिराएंगे। हमारे और आपके साथ भी यही होता है कि जब परिस्थितियां हमारी इतनी बड़ी होती हैं, जब परेशानियां हमारी इतनी बड़ी होती हैं, तो हम और आप अपनी परेशानियों को, अपनी परिस्थितियों को इसी तरह से देख रहे होते हैं कि अरे अब तो परिस्थितियां हमें बर्बाद कर देंगी, अरे अब तो ये परेशानियां हमारे ऊपर हमको आ पड़ेंगी, अरे अब तो ये बीमारियां हमको किसी तरीके से निजात लेने ही नहीं देगी। पर खुदा का कलाम इस बात को बता रहा है कि शाऊल ने उस काम को किया जिससे परमेश्वर सबसे ज्यादा नाराज होता था। इस चीज को आप आगे पढ़ के देख लीजिएगा। जब शमूएल लौट कर आया है, शमूएल ने देखा है शाऊल ने वही काम किया है जो परमेश्वर ने उसको मना किया था। शमूएल के ने आकर उससे कहा कि ये तूने क्या किया? तूने परमेश्वर की बात को क्यों नहीं जोहा? तूने परमेश्वर की बात का इंतजार अभी तक क्यों नहीं किया? शाऊल कहने लगा, मैं डर गया था, मेरी परिस्थितियों ने मुझे डरा दिया था। और उसका नतीजा ये हुआ है, शमूएल कहने लगा, जिस राज्य के ऊपर तू राज्य कर रहा है, जो तू राजा बना हुआ है, अब से तेरा राज्य नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, अब से तेरा राज्य खत्म कर दिया जाएगा। क्या हुआ है शाऊल? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं है, हुआ सिर्फ और सिर्फ इतना है कि परमेश्वर ने मुझसे एक बात कही थी कि मुझे ठहरे रहना है, मुझे इंतजार करना है, मुझे वो परमेश्वर की बात को जोना है। पर हुआ कुछ यूं, मैंने परमेश्वर की बात जोड़े बिना उस काम को अंजाम दे दिया है जिससे परमेश्वर नाराज होता है, जिससे परमेश्वर चिढ़ता है, जिससे परमेश्वर जलता है। उस काम को मैंने कर दिया है और आज हुआ ये है कि उसका पूरा राज चला गया है। क्या हमारी और आपकी कंडीशन इस तरीके से बनी हुई है आज के समय में लोगों? क्या हमें लग रहा है हमारी दुआएं नहीं सुनी जा रही हैं? हम बहुत जल्दीबाजी में हैं दुआओं को लेकर कि आज हमें दुआ करी है, कल हमको उसका जवाब चाहिए है। खुदा के लोगों, पूरी बाइबल उठा के देख लीजिएगा, हर जगह हर नबी ने परमेश्वर के कार्य में एक समय लगा है, एक टाइम लगा है, और यही समय परमेश्वर हमसे मांग रहा है। परेशान नहीं हूं, परमेश्वर का कलाम हमसे और आपसे कह रहा है कि बस यत्न के साथ मेरी बात को जोते रहना, बस यत्न के साथ मुझसे प्रार्थना करते रहना, बस यत्न के साथ मुझको पुकारते रहना। परेशान नहीं होना, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, पर जवाब आएगा। बीमारी चाहे जितनी बड़ी भी हो वो जाएगी, तंगहालियां चाहे जितनी भी बड़ी हो
वो खत्म होंगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बड़ी बुलाहट के साथ बुलाया है। परमेश्वर की हम चुनी हुई संतान हैं। जिस परमेश्वर ने, जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कांटों के ताज को सहा, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए उस सूली को सहा, क्या वो परमेश्वर हमसे और आपसे जो इतना प्यार करता है, क्या हमें इस तरीके से अकेले छोड़ देगा? खुदा के लोगों कभी नहीं। खुदा के लोगों हमें वो कभी नहीं छोड़ेगा। पर हमें करने की क्या ज़रूरत है? हमें करने की सिर्फ और सिर्फ एक ज़रूरत है कि प्रार्थना में परमेश्वर के साथ, यत्न के साथ उसकी बात को जोड़ते रहें, उसके कलाम का, उसकी बातों का इंतज़ार करते रहें। हालेलुया। अगर हम और आप आज तक इंतज़ार नहीं कर रहे थे अपनी दुआओं में, तो आज से इस कार्य को करना शुरू करिए। जो भी दुआ आप कर रहे हैं, हो सकता है आपकी दुआ तनख्वाही को लेकर हो सकता है आपकी दुआ बीमारी को लेकर हो सकता है आपकी दुआ घर की परेशानियों को लेकर हो सकता है आपकी दुआ पवित्र आत्मा को लेकर हो सकता है आपकी दुआ अलग अलग तरीके से हो सकती है। पर जब तक वो पूरी ना हो जाए, तब तक परमेश्वर से दुआ निरंतर करते रहना। हालेलुया। जब हम आप दुआ करेंगे तो यकीन जानिए, हो सकता है दानियल की तरीके समय बीते। दानियल परमेश्वर के इतने करीब था, जब उसको एक समय लग सकता है, तो हमें और आपको तो समय लग ही सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष दीजिए। आज से जब भी दुआ करिए तो अपनी दुआओं में इंतज़ार करिए परमेश्वर का, उसके जवाब का इंतज़ार करिए। धैर्य मत छोड़िए। इस बात को मत सोचिए कि कुछ नहीं हो रहा है, होगा, समय लगेगा, पर ज़रूर से होगा। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।